नमस्कार। 76वां गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ जमीनी, पानी और हवा में संबंधित ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में ये सब शक्ति प्रदर्शन किया गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ में संपूर्ण देश में मनाया गया। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है, जिसमें कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान दुनिया ने भारत का शक्ति प्रदर्शन देखा। सैनिकों के अभिभूत करने वाले मार्चिंग दस्ते, मिसाइलें, टैंक, लड़ाकू विमानों के कर्तव्य पथ पर ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर दर्शक जोश से भर गया। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोधो सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स ने जमीन, पानी और हवा में समर्थित ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। तीनों सेनाओं की झांकी का विश्व सशक्त और सुरक्षित भारत था और परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य केंद्रीय मंत्री, देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी, विदेशी राजनीतिक और वरिष्ठ अधिकारी भी गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी बने। सेना ने युद्ध टैंक, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक सैन्य वाहनों का प्रदर्शन किया। इसके बाद सेना के यांत्रिक विभाग के मार्चिंग दस्ते ने मार्च किया और सेना के T-90 भीष्म टैंक नामक मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल प्रणाली और आधुनिक सैन्य वाहनों का प्रदर्शन किया गया। लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, बजरंग वाहन और माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, एरावत और त्वरित प्रतिक्रिया वाहक नंदी घोष ने भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। भारतीय सेना के इन चस्ती दस्तों ने भी शिरकत की, जिसमें मार्चिंग दस्ते के सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल और महार रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट और सिग्नल कोर की टुकड़ियां शामिल रहीं। भारतीय सेना की टुकड़ी में 144 जवान शामिल हुए, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलुवालिया ने किया और लेफ्टिनेंट कमांडर इंदेश चौधरी, लेफ्टिनेंट कमांडर काजल अनिल भरानी और लेफ्टिनेंट देवेंद्र प्लाटून कमांडर थे। नौसेना की झांकी भी कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई, जिसमें सेना के विध्वंस INS सूरत फ्रिगेट और INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वाघगिरी सहित हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों को भी प्रदर्शित किया गया। इस झांकी के जरिए स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत के तेज विकास को दर्शाया गया है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी फ्लाई पास्ट किया। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 जवान शामिल हुए। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गरानी ने किया और इसके बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-29 ने फ्लाई पास्ट किया और बाद फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी झांकी में देश में विकसित कई स्वदेशी सैन्य प्रणालियों और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया।
डीआरडीओ की झांकी में हवा में मार करने वाली मिसाइल, प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रक प्रणाली, आर्टिलरी गन प्रणाली और ड्रोन का पता लगाने, रोकने और नष्ट करने वाली प्रणाली का प्रदर्शन शामिल है। परेड के दौरान उपग्रह आधारित निगरान प्रणाली, मध्यम शक्ति रडार, अरुंद्रा, उन्नत हल्के टारपीडो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और धराशक्ति लेजर आधारित हथियार, वायु रक्षा प्रणाली और मानव रहित प्रणाली हवाई प्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया। पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित पर्ले मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन भी किया गया। सीआरएफ की महिला टुकड़ी ने भी मार्च किया। कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाली टुकड़ियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस की सीआरपीएफ की 148 सदस्यीय टुकड़ी में सभी महिला सैनिक शामिल रही, जिसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट ऐश्वर्या जॉय एम ने किया। असम राइफल्स की टुकड़ी का नेतृत्व 29 असम राइफल्स के कैप्टन कर्णवीर सिंह कुमावत ने किया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी की कमान डिप्टी कमांडेंट मनोज सिंह खींची के हाथ में थी। इस प्रकार से गणतंत्र दिवस की भव्य परेड दिल्ली में एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में की गई। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम भारत के लोग भाई और बहन, भाइयों और बहनों सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करता है, उसी के साथ में संविधान के साथ शक्ति भी चाहिए और शक्ति होगी तो दूसरे लोग भी एक सबक लेंगे कि हाँ ये ताकतवर हैं, इनसे नहीं भिड़ सकते। तो यही शक्ति प्रदर्शन गणतंत्र दिवस के रूप में, हालांकि आज ही के दिन भारत का संविधान जो पूर्ण रूपेण के रूप में हमारे ऊपर लागू हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।